आपकी पत्नी का नाम भी उसमें आया है साहब। आपकी पत्नी का नाम आना क्या योग्य है? अच्छी 108 जगह नाम आए, बाकी क्या निरस्त हो गए है, मान ली जाए काट दे गए है। तो हमन सवाल उठाएं कि हमन ला बाकी के नाम काबर नहीं आई, कैसे होई तो नहीं आई। तो वो बताई कि ये सहायक सचिव जाना है, सचिव जाना है, मैं नहीं जाना। तो हम सवाल उठाता कि जो हमार नाल काटे गए है ओकर ऊपर कार्रवाई किए जाए और ओला निलंबित किया जाए। और सचिव के बारे में कह रहे हैं कि जो सचिव महोदय आपके रोजगार सहायक या जो सचिव हैं उनके परिवार के कई लोगों का नाम है, माँ का अलग है, पिता का अलग है और रिश्तेदारों का है। इस विषय में क्या कहेंगे? रोजगार सहायक है। कितना पैसा मांग कर रहे 500 दे रहा आप? नहीं दे माए तो मोर नाम हकाट किसी की वजह से। अच्छा, और आप ही मन से मांग करे कि और भी आओ गाँव मन के में ही मांग करे हाउ बहुत जन सुनाई दे दे भी है, मैं नहीं दे तो मोर हकाट गए है। और बहुत जन कर मांगे है रोजगार सहायक हा, मन के परिवार के डाल दे है, ओकर भाई ओकर बहनी ओ मन के पूरा परिवार के ला भार दे है रोजगार सहायक है। और शादी नहीं होई तो मन के तो हमन शादी हो काहे तो हमन ला जरूरत है, हमन ला घोघरा में कि शादी हो कि नहीं आई तो हमन ला जरूरत है। लोग जो गए थे इतने सारे लोग जाके कलेक्टर मैडम के पास यहाँ आवेदन भी दिए हैं, सब गलत कह रहे हैं। कांता बंजारे कहाँ के हैं? घोघरा। आज आप मन कलेक्टर ऑफिस आए हैं बहुत भारी संख्या में, का विषय लेके आए हैं, पूरा जानकारी हमन के पीएम आवास काट गए है तो ओकरे से तरसे आए हैं। कैसे कट गए है? आप मन पात्र के लिए सरकार सूची जारी करे, इसका विस्तार मैं बाहर कमाए गए हैं तो मोला सुजाता हो बोलिस कि तुहार नाम आगे है के सुजाता रत्नाकर है। फिर ओकर बाद आए तो मोर सर्वे में फोटो खींचिस तो पैसा दहा तब है तुहार नाम ले जोड़वा के हिस तो मैं अभी कमा आए मोर पास नहीं है पैसा बोले तो मोर नाम काट गए है। और मोर 265 वाले मोर नाम में सूच रही से और मोर नाम है नहीं है। और जमन के मतलब 108 जने आए ना तो मन के पूरा परिवार का डाल दे होकर बहनी मन के भी डाल दे है। ये आप मन सुजाता को ने कहा है? सुजाता रोजगार सहायक है। कितना पैसा मांग कर रहे 500 दे रहा आप? नहीं दे माए तो मोर नाम हकाट किसी की वजह से। अच्छा, और आप ही मन से मांग करे कि और भी आओ गाँव मन के में ही मांग करे हाउ बहुत जन सुनाई दे भी है, मैं नहीं दे तो मोर हकाट गए है। और बहुत जन कर मांगे है रोजगार सहायक हा, मन के परिवार के डाल दे है, ओकर भाई ओकर बहनी ओ मन के पूरा परिवार के ला भार दे है रोजगार सहायक है। और शादी नहीं होई तो मन के तो हमन शादी हो काहे तो हमन ला जरूरत है, हमन ला घोघरा में कि शादी हो कि नहीं आई तो हमन ला जरूरत है। ए सरकार है बतावा, वो सहायक सचिव बतावे हमन शादी हो काहे तो हमन ला रहना है गांव में, घोघरा गांव में हमन बहुवन था कि बेटी मला रहना है, शादी हो को नहीं तो मन ला तो वही मन के परिवार के मला लिख दे है ओकर परिवार के मोर बेटी मोर भाई मन रहा करके वो मन के परिवार में 22 के नाम निकले है जब मन के शादी भी नहीं हो तो मन के लिख दे है। तो अपन परिवार के लिए रोजगार सहायक बने है का वह धनंजय खूंटे, मैं ग्राम पंचायत घोघरा के यहाँ बिलईगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मोर गाँव बिलोंग करते। का समस्या लेके आप मन पहुंचे? हमन पीएम आवास के समस्या लेके यहाँ आए हैं कलेक्टर ऑफिस, हम विधायक कर भी गए रहे, हमार समस्या के समाधान नहीं हो पाते, ये समस्या हम कलेक्टर बताबो करके हमन यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए हैं। समस्या का है आप? हम पीएम आवास हमार गाँव में 24 तारीख के ग्राम सभा की बैठक रही तो वो हम बताइस 108 जगह नाम आए, बाकी क्या निरस्त हो गए है, मान ली जाए काट दे गए है। तो हमन सवाल उठाएं कि हमन ला बाकी के नाम काबर नहीं आई, कैसे होई तो नहीं आई। तो वो बताई कि ये सहायक सचिव जाना है, सचिव जाना है, मैं नहीं जाना। तो हम सवाल उठाता कि जो हमार नाल काटे गए है ओकर ऊपर कार्रवाई किए जाए और ओला निलंबित किया जाए और सर्वे सूची में हमारा नाम आया जाए, इंदिरा निवास में भी हमारा नाम आ जाए। हम जकर हकदार है ओला हमला मिलना चाहिए। एमा 7 साल के लड़का घला का है, 17 साल के लड़का घला का है पीएम आवास, वो नहीं होना चाहिए। एक परिवार में 7 जगह 5 या 6 जगह नाम आए, एक परिवार में वो भी नहीं होना चाहिए। एक छानबीन होना चाहिए और जो सही है ओला मिलना चाहिए, जो सही नहीं है उसका नाम सर्वे सूची से काटा जाए। दर्शकों हमारे बीच में देख रहे हैं ये सरपंच महोदय हैं, नरसिंह बंजारे नाम है हुआ इनका और ये घोघरा पंचायत का सरपंच है। वहाँ एक आए दिन एक मीडियाबाजी खबर तमाम शिकायत हुई थी कि आवास योजना को लेकर के सरपंच और सचिव मिल करके जो गांव लोगों का आरोप है कि कुछ जो योग्य है जिनको आवश्यकता है उनका नाम हटा दिए थे और अपने ही परिवार अपने ही लोगों का नाम डाल दिए थे। तो इनका पक्ष भी लेना जरूर है। साहब जो आरोप लगाए आपने भी देखा सुना होगा, शिकायत भी हुई है, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए जो आरोप लगा रहे हैं वो व्यक्ति खुद अपात्र व्यक्ति हैं, उनको आगामी में आवास मिल चुका है उसका माँ के नाम से और एक वो झोला छाप डॉक्टर है, वो आदमी खुद आरोप लगा रहे सरपंच और सचिव के ऊपर। वो खुद पात्र व्यक्ति नहीं है तो उसको कैसे आवास मिलेगा? और बाकी लोग जो गए थे इतने सारे लोग जाके कलेक्टर मैडम के पास यहाँ आवेदन भी दिए हैं, सब गलत कह रहे हैं।
आवेदन जो दिए हैं तो वो ठीक किए हैं। जो अपात्र व्यक्ति है उसको मिलना चाहिए। अपात्र व्यक्ति तो बनका बचा हुआ है, क्या एक ही बार में पूरे गांव का, पूरे धरती भर का थोड़ी हो जाएगा भाई। आपकी पत्नी का नाम भी उसमें आया है साहब, आपकी पत्नी का नाम आना क्या योग्य है? अच्छी देखिए मेरे पत्नी का नाम का तो आया है, तो क्या इसमें न मेरा कोई लिखा पढ़ी नहीं है, न मेरे हाथ में कोई कागजी कलम नहीं हुआ है। उसका तो रोजगार सहायक ने उसको सर्वे किए हैं, उसके बाद 2-3 बार उसको जांच किया गया है। अधिकारी लोग जांच किए हैं। जांच करने के बाद में वहाँ से जब सूची मिला तो जनपद पंचायत में सरपंच और सचिव रोजगार सहायक को बुलाए गए। वहाँ जनपद पंचायत से मेरे को सूची सौंपा गया है। उस सूची में अभी सरपंच का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है, न ही सचिव का हुआ है, न कोई रोजगार सहायक का हुआ है। ये तो जनपद से जैसे सूची मिला वैसे सूची के लेकर के हम लोग आए हैं। और आने के बाद ग्राम सभा रखा और ग्राम सभा में उनको अनुमोदन करना था। तो ग्राम सभा रखते ही उसको सूची को बताए गए हमारे द्वारा। हमने बताया कि भाई इतने आदमी का नाम पात्र व्यक्ति में आए हैं, इसको हम लोगों को जनपद पंचायत से सौंपा गया है कि इसको ग्राम सभा में आप जो व्यक्ति पात्र है, जो व्यक्ति अपात्र है, उसको छानबीन करके पुनः इसको जनपद पंचायत में अनुमोदन करके भेजना है। ठीक बात। तो हम लोगों ने ग्राम सभा रखा था, ग्राम सभा को भंग किए गए हैं। जहाँ जहाँ मीडियाबाजी कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाई। क्या आरोप लगा रहे हैं? अब क्या आरोप लगा रहे हैं वही तो वो दिख रहा है कि सरपंच सचिव रोजगार सहायक मिल करके पात्र बनाए गए हैं। तो सर सूची में नाम आएगा तो बिना सरपंच जानकारी के, बिना उनके कहने पर या सचिव के बिना कहने पर ऐसे किसी का नाम थोड़ी आ जाएगा साहब? दूसरे ऐसे कीजिए, अगर सरपंच और सचिव का इसमें किसी प्रकार का हाथ होगा तो आप अधिकारी लोग से संपर्क कीजिए। भाई हम तो छोटे पंचायत का एक सरपंच हैं। ठीक है साहब। जनपद में जाइए, जिला में जाइए, तो आप कहीं पर भी जाइए कि इसमें सरपंच का कोई हाथ होगा तो काटने पीटने में। भाई सर्वे के समय में सर्वे कराया गया तो सर्वे सूची में रोजगार सहायक सर्वे किए, उसके पास मोबाइल था। साथ देने के लिए सरपंच और सचिव को बोला गया था, 5 लोगों को बोला गया था, साथ में हम लोग घूमे। भाई सर्वे किए हैं वो लोग। सर्वे करने के बाद 2-3 बार जांच किए हैं अधिकारी लोग। जांच करने के बाद में क्या ये में आई क्या डिस्टेंशन कहते हैं भाई उसको, मेरे को पता नहीं है। तो उसमें से वहाँ से कटा है बोले अधिकारी लोग, और सरपंच का उसमें तो कोई हाथ नहीं है भाई। अच्छा ये बताइए महोदय, आपके रोजगार सहायक या जो सचिव हैं उनके परिवार के कई लोगों का नाम है, माँ का अलग है, पिता का अलग है और रिश्तेदारों का है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? ठीक है, अगर रोजगार सहायक का परिवार बोल रहे हो तो रोजगार सहायक तो यहाँ का बेटी है, वो गांव का, उसका परिवार, उसका घर तो दूसरे गांव में है ना। तो उसके मैके वाले लोग का आया है नाम। तो उन लोगों का तो अभी 15-20 साल से चलते आ रहा है कि एक भी व्यक्ति को आवास का लाभ नहीं मिला है। और जो शिकायत करने जा रहा है उसके ऊपर इनको मिला है आवास 3-3 ठो 4-4 ठो। तो भाई उस घर में अभी तक 2 परिवार 3 परिवार से 4 परिवार हो गए हैं। 1 भाई 2 भाई 3 भाई, हर एक के पीछे में एक ठो राशन कार्ड बना हुआ है। उस व्यक्ति का नाम सर्वे सूची में आया है तो क्या गलत आया है? हाँ, एक गलत हुआ है, आप लोग बोल रहे हैं कि भाई जो नाबालिग है उसका नाम भी आया है। तो कैसे आया, कहाँ से आया, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। मैंने सरपंच को नहीं पता, सचिव को नहीं पता कि अचानक कैसे एक का नाम जोड़ गया, ये कहना है? हम लोगों को पता ही नहीं है भाई इसके बारे में। ठीक है, एक ना हम लोगों को कोई सलाह लिया गया है, ना कुछ नहीं किया गया है। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है कि लोगों को पता नहीं है और नाम में उसका नाम जुड़ गया, सूची में नाम आ गया। अब सरपंच का कहना है नाम कैसे जुड़ा, एक आदमी का जो नाबालिग है खुद कह रहे हैं इनको नहीं पता। दूसरी बात है सर, आपकी पत्नी के जो नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ जितने में तो आ गए ना, अब सारे लोग उन लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक ही परिवार के 12 लोग 10 लोग 14 लोग या जो भी कह रहे हैं आरोप वो, और आपके यहाँ का, तो अब आप क्या करेंगे? आपके संज्ञान में आ गया है तो ठीक है, मेरे पत्नी अगर पात्र होगा तो उसको पात्र किया जाएगा, अपात्र होगा तो अपात्र किए जाएंगे। अभी तो पात्र किए ही नहीं। ये जांच कौन करेगा? आप ही लोग करोगे ना? जांच करेगा ग्राम सभा के सभी जनता लोग करेंगे। अभी मंत्री ने बोला है कि इसमें सरपंच सचिव रोजगार सहायक किसी का हाथ नहीं रहेगा। ग्राम सभा लोग, ग्राम सभा का जो जनता बैठे हैं
वही तय करेगा कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। तो भाई ग्राम सभा में वो कहे ना कि सरपंच का पत्नी, इसके पास बंगला है, गाड़ी है, 5 एकड़ से अधिक का ज़मीन है, या इसके पास भी 4 पहिया गाड़ी है, इसके पास बंगला बहुत 3-4 कमरे का मकान बना हुआ है, अगर वैसा होगा तो अपात्र है। अगर उस जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है उसके पास में 2 एकड़ से 3 एकड़ ज़मीन नहीं है, हालांकि वो सरपंच का पत्नी क्यों न रहे, 2 एकड़ से 2.5 एकड़ से सिंचित ज़मीन है और 5 एकड़ सिंचित ज़मीन है, तो उसमें अगर वैसा होगा तो अपात्र है, अगर नहीं है तो पात्र होगा भाई। देखिए मुखरता से सारे बातें, सारे सवालों का जवाब इसने कहा है साहब, वो तो ग्राम सभा में तय होगा। अभी आप लोगों की ग्राम सभा नहीं हुई ना, मतलब कंप्लीट नहीं है, अभी होना है, अभी होना है साहब, अभी ग्राम सभा होना है। तो उसने कहा कि उसमें तय होगा और उसमें ये भी तय होगा कि जो जितने लोगों का नाम बताए जा रहे हैं क्या सच में वो पात्र है या अपात्र है। हमने वो सारे सवाल इनसे पूछे हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं, इन पे कह रहे हैं मुखरता से, और इन्होंने भी स्पष्ट जानकारी दी है कि साहब क्या है वो ग्राम सभा तय करेगा, ना मैं ना सचिव। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपना विचार ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।